वर्तमान में जब सरगुजा जिला से अलग हुआ सूरजपुर जिला, तो मैं कलेक्टर सरगुजा को भी आवेदन कई बार दे चुका। महागावा चौक को बाबू परमानंद के नाम से नामकरण करने का प्रस्ताव पारित हुआ, परंतु नगर पालिका का इच्छा शक्ति की वजह से कहीं या यहाँ की जो भी नगर प्रशासन की तरफ से कमजोरी था। शासकीय तरफ से कोई मतलब सहयोग मिल रहा है ना, हमको राजनीतिक पक्ष से कोई सहयोग मिल रहा है। ये अपने बाल अवस्था में ही घर से गए थे और आर्य समाज का एक आंदोलन चल रहा था। वंदे मातरम कार्यक्रम चल रहा था, उसी जुर्म में इनको मतलब जेल हुई थी। जहां एक और देश और प्रदेश के पूरे लोग स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन ऐसे ही एक परिवार सूरजपुर जिले का है जो अपने परिवार के जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए 40 वर्षों से घूम रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। अभी हमारे साथ वो परिवार मौजूद है, सीधे उनसे ही हम बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ परेशानी हो रही है। 40 साल आपको बीत गए लगातार अधिकारी को चक्कर लगाते, क्या कुछ हुआ? मैं आवेदन दिया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सभी को दिया, पर अभी तक वो उसमें कोई संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। वर्तमान समय में कलेक्टर सरगुजा को भी दिया। मेरे बड़े पिताजी जो शहीद हुए हैं 1 अप्रैल 1939 में हैदराबाद सेंट्रल जेल में, उनके संबंध को लेके मैं पिछले 40 साल से लिखा-पढ़ी कर रहा हूँ। वर्तमान में जब सरगुजा जिला से अलग हुआ सूरजपुर जिला, तो मैं कलेक्टर सरगुजा को भी आवेदन कई बार दे चुका। अभी वर्तमान में भी दिया हूँ 23/1 2024 को। तो कलेक्टर साहब ने मार्क करके अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनको मार्क करके टाइम लिमिट में आवेदन को लगाया सुनवाई के लिए, पर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। पिछले 40 साल से तो मैं इस संबंध में प्रशासनिक तौर से और मंत्रियों के से निवेदन करते रहा, पर कार्रवाई नहीं हुआ है। उनका मैं चाह रहा हूँ कि सम्मानजनक स्वतंत्रता संग्राम सूची में उनका नाम दर्ज हो जाए ताकि उनको सही में सम्मान मिले। ये मेरी मांग है। आप लोग को प्रशासन की ओर से जमीन भी उस समय मिली थी और चौक भी बनाने की बात कही गई थी, फिर भी अब तक नहीं हो पाया। हाँ, 2016 में नगर पालिका परिषद से महागावा चौक को बाबू परमानंद के नाम से नामकरण करने का प्रस्ताव पारित हुआ, परंतु नगर पालिका का इच्छा शक्ति की वजह से कहीं या यहाँ की जो भी नगर प्रशासन की तरफ से कमजोरी था, जो आज तक ना वहाँ वो नामकरण का उस चौक में नामकरण हुआ और ना ही मूर्ति का स्थापित हुआ है। इस प्रकार से और हमको सरगुजा राजा जो है 13 एकड़ 80 डिसमिल जमीन जो है हमको ग्राम मानपुर में जो मिला था, वो भी भारत स्वतंत्र होने के बाद वापस लेकर अन्य लोगों को वितरण कर दिया गया। अभी हमारे पास इनके एवज में कोई संपत्ति उनके माता पिता को नहीं मिला है, ना हमको मिला है, पर कुछ मिले या न मिले, हमको उनको सम्मानजनक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उनकी सूची में नाम आ जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात तो आप देख सकते हैं कि ये बाबू परमानंद के परिवार के लोग हैं जो उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए आज भी 40 वर्षों से लगातार अधिकारी को चक्कर लगा रहे हैं। जहां हम हर घर तिरंगा लगाने की बात कह रहे हैं, शहीद को नमन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक परिवार आज भी परेशान है। कुछ और परिवार के सदस्यों से बात करते हैं। क्या लगता है अब तक नहीं मिलना शहीद का दर्जा, आप लोगों को क्या कुछ कठिनाइयां हो रही, कैसा लग रहा है? और अभी तक नहीं मिलने का तो यही है कि ना तो शासकीय तरफ से कोई उनके मतलब सहयोग मिल रहा है ना, हमको राजनीतिक पक्ष से कोई सहयोग मिल रहा है। मौके पे सब जब 15 अगस्त होगा आएंगे, इंटरव्यू लेंगे, फिर चले जाएंगे आश्वासन देके। मतलब कई नेता आए गए, आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन हम अभी तक आश्वासन पे ही हैं। इसके अलावा तो और कुछ मिला नहीं। पहले आप लोगों को 15 अगस्त 26 जनवरी में प्रशासन बुलाती थी, सम्मान देती थी, अब क्या वो चीजें हो रही? नहीं, 2017 तक आया। हर मतलब स्वतंत्रता दिवस जनवरी में बुलाया जाता था कि स्वतंत्रता परिवार में जो भी हैं आमंत्रित हैं करके, लेकिन अभी इधर नहीं आता। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग फाइनली? सम्मानजनक बाबू परमानंद जी को सम्मानजनक उनका चौक चौराहा में नामकरण हो जाए और उनको सबसे बड़ी बात ये है कि उनका स्वतंत्रता संग्राम की जो सूची है उसमें उनका नाम दर्ज हो जाए, ये हम चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बाबू परमानंद के परिजन हैं जो लगातार 40 वर्षों से परेशान हैं
और सिर्फ शासन और प्रशासन से एक ही उम्मीद रखे हैं कि शहीद का दर्जा उन्हें मिले, जिसकी आस में आज भी वो दर-दर भटक रहे हैं। ये अपने बाल अवस्था में ही घर से गए थे और आर्य समाज का एक आंदोलन चल रहा था। आर्य समाज का आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसका नाम था आपका आर्य समाज आंदोलन। उसमें शामिल होके वो हैदराबाद यहाँ से गए थे। हैदराबाद में यहाँ से गए वो रायपुर, रायपुर से फिर वो गए चंचला हरिद्वार, हरिद्वार से वो अपना एजुकेशन विद्यार्थी जीवन में अपना पढ़ाई छोड़ के वो आगे बढ़ गए हैदराबाद। हैदराबाद में जाकर वो नहीं, नागपुर, नागपुर से फिर वो अपने सोलापुर आर्य समाज में शामिल होकर आंदोलन को गति देते हुए वो चले गए गुलबर्गा। गुलबर्गा स्टेट में इन लोग को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके वहाँ उनको जेल से ट्रांसफर कर दिया गया चंचलागुड़ी हैदराबाद। हैदराबाद में 1 अप्रैल 1939 को इतना जेल के कर्मचारी और अधिकारी उनको प्रताड़ित किए। उनके साथ कम से कम 25 आदमी, 30 आदमी के साथ में थे वो लोग, और 25-30 आदमी सबको प्रताड़ित करके 1 अप्रैल 1939 को उनको वीर गति को प्राप्त कर दिए। उनको इतना प्रताड़ित किए कि वो शहीद हो गए। और ये शहीद हुए, ये मेरे बड़े पिताजी हैं। बड़े पिताजी का 1939 से लेके आज तक हमारा कहीं भी स्वतंत्रता संग्राम सूची में उनका नाम नहीं है। इसके लिए मैं प्रयास हूँ, कम से कम आज मेरे को हो गया है 40 वर्ष। 40 वर्ष से मुख्यमंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, यहाँ यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी लिखा, पर अभी तक उनको जो सम्मान मिलना था वो नहीं मिला। समस्या है प्रशासनिक तौर से आ रही है समस्या। उनको मांगते हैं कि कानून बताओ, तो हम उसके लिए हम कानून कहाँ से लाएं? और 1939 का बात है, भारत स्वतंत्र हो गया और ऐसे शहीदों को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तब तो हम नियम कानून खोजते रह जाएंगे। हमारे पास प्रमाण पत्र है सरगुजा राजा का लिखा हुआ, जो लिख के जो जमीन दिए थे मानपुर में 13 एकड़ 80 डिसमिल, उसका दस्तावेज है। आर्य समाज के द्वारा मूल प्रति में जो उनका सूचना दिया गया कि ये शहीद सत्याग्रह में चले गए हैं, उनका जो उनके पिताजी को चिट्ठी लिखे तो वो चिट्ठी है। आर्य समाज के द्वारा नागपुर से विजय बहादुर सिंह जो थे अंबिकापुर, उनको चिट्ठी लिखा गया, इनके पिताजी के जो शहीद हैं परमानंद, उनके पिताजी को मदद किया जाए, वो चिट्ठी है। और हैदराबाद से एक बुलेटिन, आकाशवाणी बुलेटिन हुआ था, उसका अंग्रेजी में मैटर है, उसको देखने से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि परमानंद जी का शहीद हुए हैं वहाँ। और जेल का जो प्रताड़ित किया गया है उसका हस्तलिखित एक बहुत पुराना पत्र है, जिसको पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कोई इतना प्रताड़ित किया गया कि नाक, कान, आँख, कान से खून निकलने लगा। और वहाँ का डॉक्टर थे एक, उनका नाम था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक डॉक्टर थे फड़के साहब, फड़के साहब का मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट होता है कि उनको मार के हत्या किया गया है। मेरे को मतलब ये चीज को देखे हुए 40 साल हो गया। मेरी शादी 84 में हुई थी। मैं आई तो फिर मतलब इनका तो संघर्ष देखा ही, पूरे घर के लोग परेशान रहते थे। जैसे हमारे बड़े ससुर हैं और दादा दादी, सास तो नहीं थे मेरे आने के बाद, ससुर जी थे, सास थी, तो लोग सब चर्चा करते। मेरे ससुर, दोनों ससुर, बड़े ससुर मेरे ससुर जी बैठे रहते थे, चर्चा करते थे, कई फाइलों निकाल के देखते थे। और ये मतलब फाइल लेके जाते आते, तो पहले उतना नहीं बताते थे मेरे को कहाँ जाते हैं क्या है। उस समय इनकी जॉब भी नहीं लगी थी। तो फिर पूछी कि क्या बात, आप क्यों इतना परेशान, तब बताने पे धीरे धीरे पता चला कि ऐसा बात है, ऐसे करके फिर ये भी बताने, ये बहुत दुखी रहते थे, बहुत ज्यादा। उसमें एक तो बेरोजगार, ऊपर से ये पूरे घर के लोग परेशान, जिनके दादा दादी इसी गम से चले गए हैं, बाप लोग भी परेशान है। तो ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे उस चीज को लेके। तो इतना इनका कोशिश करने के बाद 40 वर्ष से इतना परेशान है। ये हैदराबाद भी गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेताओं का तो ये प्रशासनिक रूप से भी किए, कहीं से केवल आश्वासन के सिवा तो कुछ मिला ही नहीं। अब तो उनकी बात वही जाने, बस वही होता है कि मौके पे जैसे 15 अगस्त आया, वो सब आया, तो ये नेता आ गए, वो नेता आ गए, आए, इनको बस वही राम कहानी सुने, फिर नारियल फल और शॉल दे के चले गए। तो हमको ये नहीं चाहिए।
हम ये चाहते हैं कि इनको शहीद में इनका नाम दर्ज हो जाए, ताकि कम से कम छत्तीसगढ़ वाले जाने तो 18 साल की उम्र में हुए हैं भैया ये शहीद। ये अपने समय के सबसे कम उम्र के मतलब शहीद हो है। और बड़ा मतलब हमें या तो अपनी दुर्भाग्य कहें या देश की दुर्भाग्य कहें कि इतना कम मतलब उम्र के होते हुए और इनको अभी तक मतलब शहीद को उसमें इनको दर्जा नहीं मिला है। बच्चे भी इस दिन को जारी रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे ही क्यों रखेंगे, मेरा पोता भी रखेगा। हम हमेशा हर चीज़ इनका शहीद जो मनाते हैं। हम इनके नाम का मतलब कहीं भी दान-पुण्य, हॉस्पिटल हमेशा हम हर चीज़ करते हैं। तो बच्चे तो देखते आ रहे हैं ना जब उसे। तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इज्जत हाँ, वो तो लगे रहेंगे उसमें। देखिए, बाबू परमानंद जी का मेरे पास अभी पहला बार इनका जानकारी आया है। निश्चित ही अगर वास्तव में शहीद हुए हैं तो इनका दस्तावेज देखने के बाद हम लोग इनका पूरा छानबीन कर लेते हैं। उसके बाद इनको जो उचित होगा वो न्याय मिला। सूरजपुर जिले के बाबू परमानंद जी ये एकलौता पूरे संभाग के एकलौता शहीद भी हैं और महज 18 वर्ष की उम्र में ही ये शहीद हो गए थे। और इनको कहना चाहिए कि वंदे मातरम कार्यक्रम चल रहा था, उसी जुर्म में इनको मतलब जेल हुई थी और प्रताड़ना से वो जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये अभी देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। नीतीश गुप्ता, IBC 24 सूरजपुर।